हरे कृष्ण, राधे राधे जी सबको। माघ मास का 28वां अध्याय। 27वें अध्याय में आपने श्रवण किया कि किस प्रकार लोमश ऋषि के द्वारा बताए गए मार्ग पर चलने से प्रेत को मुक्ति प्राप्त हुई और उसने प्रयागराज में माघ मास में स्नान करके अपनी पिशाच योनि से मुक्ति प्राप्त की और मोक्ष को प्राप्त हुआ। तो आइए श्रवण करते हैं 28वां अध्याय। वशिष्ठ जी कहने लगे कि हे राजा दिलीप, बहुत से जन समूह सहित अछोत सरोवर में स्नान करके सुखपूर्वक मोक्ष को प्राप्त हो गए। तब लोमेश जी कहने लगे कि संसार रूपी तीर्थ राजा को सब श्रद्धा पूर्वक देखो। यहाँ पर 33 करोड़ देवता आकर आनंद पूर्वक रहते हैं। यह अक्षयवट है जिसकी जड़ें पाताल तक गई हैं और मार्कंडेय ऋषि प्रलय के समय जिस भगवान के मुख में रहते हैं वह भगवान इसी अक्षयवट का आश्रय लेते हैं। यही शिव जी की प्रिय भक्ति भगीरथी है जिसकी सिद्ध लोग सेवा करते हैं। यह गंगा स्वर्ग के हेतु पताका है। इसका जल पीने मात्र से ही मनुष्य मुक्त हो जाता है। हे मुनि, सभी प्राणी इसी नदी को यमुना से मिली हुई पाते हैं। इसका संगम बड़े पुण्य से प्राप्त होता है। इसके स्नान से जन्म मृत्यु रूपी दावानल से कोई नहीं पाता, परंतु ज्ञान प्राप्त करके मुक्त हो जाता है। यहाँ पर स्नान करने से सभी प्रकार के प्राणी बिना ज्ञान के भी मुक्त हो जाते हैं। इसीलिए ब्रह्मा जी ने यहाँ यज्ञ करने की इच्छा की थी। इसी संगम में भगवान विष्णु ने स्त्री प्राप्ति की इच्छा से स्नान करके लक्ष्मी जी को प्राप्त किया। यहाँ पर त्रिशूलधारी ऋषि जी ने त्रिपुर दैत्य को मारा था और प्राचीन काल में उर्वशी स्वर्ग में गिरी थी तथा स्वर्ग पाने की इच्छा से यहाँ पर ही स्नान करने से नहुष कुल के राजा ययाति ने वंशधर पुत्र प्राप्त किया। यहाँ पर इंद्र ने प्राचीन काल में धन की इच्छा से स्नान किया था और माया से कुबेर के सब धन को प्राप्त किया था। प्राचीन काल में नारायण तथा नर ने हजारों वर्ष तक प्रयाग में निराहार रहकर उत्तम धर्म किया था। यहाँ पर जगस्य सन्यासी ने महादेव जी की जैसी शक्ति वालों से विजय पाई थी तथा अनिमा आदि योग के अति दुर्लभ ऐश्वर्य प्राप्त किए थे। इसी क्षेत्र में तपस्या करके श्री भारद्वाज सप्त ऋषियों में सम्मिलित हुए, जिन्होंने भी ये जहाँ स्नान किया सबको स्वर्ग की प्राप्ति हुई। इसलिए हमारे विचार से तुम त्रिवेणी में स्नान करो। इस स्नान से पहले किए हुए तुम्हारे सब पाप नाश हो जाएंगे और संपूर्ण वैभव को प्राप्त हो जाओगे। ऋषि के इस प्रकार के सत्य वचन सुनकर त्रिवेणी में स्नान करने से सबकी पिशाचत्व नष्ट हो जाती है। शाप से विमुक्त होकर उन्होंने अपना शरीर धारण कर लिया। वेद नीति ने अपनी संतान को देखकर प्रसन्नचित्त होकर लोमश जी को संतुष्ट किया और कहा कि आपके अनुग्रह से ही यह श्राप से विमुक्त हुए। अब आप इन बालकों के योग्य धर्म को कहिए। लोमेश जी ने कहा कि इस युवा कुमार ने वेदों का अध्ययन समाप्त कर लिया है, इसलिए इन कन्याओं के प्रीतिपूर्वक कर कमलों को ग्रहण करें। तब लोमेश जी तथा अन्य अपने पिताजी की आज्ञा से इस ब्रह्मचारी ने 5 कन्याओं से विवाह किया। इन कन्या के सब मनोरथ पूर्ण हुए। जिसके घर में लिखा हुआ यह महात्म्य पूजा जाता है, वहाँ नारायण जी पूजे जाते हैं। पुष्कर तीर्थ में, प्रयाग में, गंगा सागर में, देवालय में, कुरुक्षेत्र में तथा विशेष करके काशी में इसका पाठ अवश्य करना चाहिए। पुष्कर तीर्थ में ग्रहण के अवसर पर इसके पाठ का दुगना फल मिलता है और मरने पर वैष्णव पद को प्राप्त होता है। माघ व्रत उद्यापन विधि। माघ मास में पूर्णिमा को प्रातः काल गंगा यमुना सरस्वती के संगम में अथवा किसी भी नदी में स्नान करके एवं पवित्र होकर उसी क्षेत्र में एक मंडप बनाकर भगवान विष्णु की स्थापना करें और ब्राह्मण को बुलाकर उसका पूजन करके उसे यथोशक्ति उसे भोजन और दक्षिणा देवें। इसके उपरांत जो इस माघ मास को इस महात्मा को पढ़ता या सुनता है तथा उपरोक्त रीति से उद्यापन करता है तो इस व्रत व उद्यापन से कुल से 7 जन्मों के किए गए संपूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं। उस मनुष्य को सुख संपत्ति की प्राप्ति होती है एवं सौभाग्य की प्राप्ति होती है तथा उसके सभी सकल मनोरथ सिद्ध हो जाते हैं। इसी के साथ यह माघ मास का 28वां अध्याय समाप्त होता है। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल।